आसपास सुदूर क्षेत्रों से आए हुए तमाम समाज सेवीगण और इस विद्यालय में पठन पाठन कर रहे सभी विद्यार्थियों, आप सभी को स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। निसंदेह इस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि होने के नाते बहुत सारी अपेक्षाएं हैं, उम्मीदें हैं और मेरा उन उम्मीदों पर कर्तव्य भी बनता है। मैं अपने कर्तव्य से कभी विमुख नहीं रहूंगा, ये मेरा संकल्प है। क्योंकि आज ही जो मैं आपके बीच आया हूँ, मेरे पाँव में प्लास्टर है, फ्रैक्चर है, लेकिन उसके बावजूद भी हमको लगता है कि 1% अगर अपने आप को लगता है कि मेरा मन, मेरा दिल गवाह करता है कि मुझे जाना चाहिए, तो हम जरा भी देरी नहीं करेंगे। बाकी बहुत सारे जनप्रतिनिधि होंगे, आज काशी है, मुझे मिलाकर एक नहीं रहे, हमारे भी 80 हैं। सुबह 2 घंटा बैठते हैं सब आदमी, 2-1.5 घंटा अपने घरों में लोग भी सुनते हैं, लेकिन जब मेरी एक आदत है कि हम 1% भी ठीक रहे, मेरा मन कहे तो हम बैठते हैं, लोग समस्याएं सुनते हैं। कि मेरा पाँव प्लास्टर है, उसके बाद में आपके यहाँ आए क्योंकि हमें लगता है कि जो सेवा का हमें मौका मिला है उसके लिए हम पूरी तरह से डेडिकेट हैं। और निसंदेह आप इस महाविद्यालय के लिए जो भी कुछ हमें करना पड़ेगा, एक विधायक होने के नाते, इस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि होने के नाते, मैं उसमें कभी पीछे नहीं हूं। महाविद्यालय के प्राचार्य, प्रभारी प्राचार्य महोदय, तमाम सभी से मेरा आग्रह होगा कि थोड़ा सा इस कार्यक्रम को भव्य बनाइए। स्थापना दिवस का कार्यक्रम थोड़ा सा बेहतर बनाइए। एक बंद कमरे में हमें उचित नहीं लग रहा। पारसनाथ इंटर कॉलेज का एक गरिमा है, एक गौरवशाली इतिहास है, ये सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिष्ठित महाविद्यालय है, और एक कमरे में हमें उचित नहीं लग रहा है कि इतना बढ़िया महाविद्यालय एक कमरे में हम लोग कार्यक्रम करके चले जाएं। स्थापना दिवस के कार्यक्रम को भव्य बनाई जाए। देखिए, कोई भी राजनीतिक दल अपने स्थापना दिवस को इसलिए भव्य बनाते हैं ताकि लोग उनसे जुड़े। तो हमारे इस विद्यालय में बच्चे जुड़ेंगे, पढ़ेंगे, तो उसके लिए हमें भी थोड़ा सा कुछ बढ़िया करना होगा। इसलिए अगले बार से हम आपको यही संदेश देंगे कि कम से कम लगे कि हमारा साल भर का कार्यक्रम है, 15 दिन पहले से तैयारी करिए, बच्चों को पार्टिसिपेट करिए, कुछ कार्यक्रम हो, उनका बौद्धिक विकास हो, उन कार्यक्रमों के माध्यम से उनमें कुछ प्रतिभा छुपा हुआ है तो उनको रखने का मौका मिले। तो कम से कम एक दिन भर का कार्यक्रम हो जिसके लिए कम से कम 15 दिन से उत्सुकता रहे, तभी लोग आएंगे। और तमाम आसपास के सुदूर क्षेत्रों के अभिभावक भी आए। आज तो हमें लगता है कि स्थापना दिवस बड़ा दुर्भाग्य लग रहा है कि इसी महाविद्यालय के पूरे बच्चे नहीं आ पाए। हमें तो नहीं लगता है कि इंटर और महाविद्यालय को मिलाकर इतने ही बच्चे होंगे, इससे ज्यादा ही होंगे, लेकिन सभी स्थापना दिवस के कार्यक्रम में नहीं आ पा रहे हैं। अभी हमारी अभिभावक, हमारी माँ स्वरूप यशोदा जी कह रही थी कि बर्थडे से तुलना कर रही थी। देखिएगा, कोई बर्थडे भी होता है ना छोटा बच्चा का, तो देखिए उसे छुट्टी लेके, अगर वो ड्यूटी में भी है, अगर कोई भी जॉब कर रहे हैं, तो छुट्टी लेके बच्चे को आके समय देते हैं कि साल भर में उसका जन्मदिन आया है। परिवार के लोग एक जगह के जमा हो जाते हैं, और नहीं तो बीच में चले जाते हैं। अगर उनका घर डुमरी है और अगर वो धनबाद में जॉब कर रहे हैं, तो आसपास के लोग को धनबाद बुला लेते हैं एक दिन के, कि आप परिवार के सभी लोग उस दिन कम से कम रहिए, ये बच्चे का बर्थडे है। तो उसी प्रकार की हमारा स्थापना दिवस है। कम से कम तो विद्यालय के तमाम, चाहे वो स्टाफ रहे, शिक्षक शिक्षिका रहे या पढ़ने वाले विद्यार्थी रहे, अगर सबकी उपस्थिति होनी चाहिए और कार्यक्रम थोड़ा बढ़िया होना चाहिए। दूसरी बात, प्यारे बच्चों, एक बात स्पष्ट है, आज ये उम्र जो भी है बड़ा आकर्षक होता है। अभी आप आकर्षण की उम्र में बच्चा दिखते हैं, ये स्वाभाविक, ये सत्य है, इसको स्वीकारना है। आपके गुरुजन भी, आपकी मैडम भी जब आपकी उम्र में होंगे तो आप कई जैसे होंगे, लेकिन अभी आकर्षण का उम्र है। आपको जो बातें मंचों से, चाहे आपके प्राचार्य महोदय ने कहा या फिर जितने भी लोगों ने कहा, हो सके कुछ बातें आपकी सिर के ऊपर से चली गई होंगी। एक बात हमेशा याद रखिए, जो आज अच्छा श्रोता है वो कल का एक अच्छा वक्ता बनता है। जो आज जितना पढ़ेगा वो कल को लिखेगा। तो इसलिए ये उम्र जाने में समय नहीं लगता है। आपको उस समय इस बात का अफसोस होगा कि जब मेरे पास समय था, जब मेरे पास उम्र था, हमने गवा दिया। एक पंक्ति कहे जाती है कि जो इस उम्र को गवाएगा एक दिन वो पछताएगा। जो इस उम्र को गवाएगा एक दिन वो पछताएगा। जो मौका पाकर खोएगा वो अफसोस से मुंह धोएगा। वो दिन आएगा। अगर आज आप गंभीर नहीं होते हैं,
आज जो आपको उम्र मिला है, जो आज आपको अवसर मिला है, आज जो आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, आपके माता पिता आज बहुत मेहनत का काम कर रहे हैं, घरों में धूप में अपने आप को सिखा रहे हैं, ठंड में आपको अपने आप को सिखा रहे हैं, और आपको यहाँ पढ़ने भेजने को अपॉर्चुनिटी आपको दे रहे हैं। लेकिन अगर आप गवाते हैं तो याद रखिएगा, जब आप माता पिता की उम्र में चले जाएंगे, जब आप किसी बच्चे के पिता बनेंगे, किसी बच्चे की माता बनेंगे, आपको अफसोस होगा, बहुत अफसोस होगा, और उस समय आप वापस नहीं आ पाएंगे। इस उम्र की दहलीज में उसमें वापस नहीं आ पाएंगे। इसलिए मैं मानता हूं अभी आप आकर्षण में हैं, और खास करके जो जमाना है इंटरनेट का, यह जमाना है एआई का, इसमें और आकर्षण ज्यादा हो गया है। बचना होगा आपको उनसे, आपको सोचना होगा। हर उम्र का एक कार्य होता है। इस उम्र के पड़ाव में आपको जो कार्य करना चाहिए, उस कार्य के बारे में आपको सोचना होगा। तो प्यारे बच्चों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बहुत पछताना। और जब उस समय आप हाथ मलेंगे, उस समय जब आप पछताएंगे, तो फिर वही कहावत आपको याद है कि आप पछताते क्या हो, जब चिड़िया चुग गई थी। अफसोस होगा जब बहुत बड़ा घर की जिम्मेदारी से तो नहीं भागेंगे। आप बड़ा समझ रहे साधु बनने का तो नहीं ना सोचेंगे, आप लोग साध्वी बनने का नहीं ना सोचेंगे। अगर साधु और साध्वी बनने का सोचे हैं तो आपको जो मन है करिए, हम आपको कुछ लेक्चर नहीं देंगे। लेकिन अगर आप ये सोचे हैं कि आपको गृहस्थी बढ़ाना है, आपको कुछ करना है, आपको जाके जो अभी समाज की जो व्यवस्थाएं हैं, विवाह करना है, विवाह के बंधन में बनना है, आपके भी जिस तरह आप किसी के बच्चे हैं, आपके बच्चे होंगे, तो समझ जाए। साधु और साध्वी बनने का सोचे हैं तो खुला मंच है, खुली दुनिया है, ज्ञान की खोज में चले जाइए। किसी पेड़ के नीचे मिलेगा, किसी चट्टान में मिलेगा, किसी पहाड़ में मिलेगा, ज्ञान की कमी नहीं है। लेकिन अगर गृहस्थ जीवन के बारे में सोचे हैं, घर गृहस्थी के बारे में सोचे हैं, तो थोड़ा रुकिए, थोड़ा समझिए, थोड़ा जानिए। अगर आज आप नहीं सुनते हैं तो फिर एक दिन जमाना आपकी नहीं सुने। आज आपके प्राचार्य किसी की सुने हैं तभी तो आज प्रिंसिपल बने और लोगों की सुना रहे हैं। आज हम विधायक बने हैं तो हम भी सुन के आए हैं, बहुत सुन रहे हैं, तभी आज आप लोग हमारी सुन रहे हैं, झारखंड के लोग हमारी सुन रहे हैं, झारखंड का विधानसभा हमारी सुन रहा है। तो इसलिए आज आपको थोड़ा सा, एक बहुत बड़े बॉक्सर थे मोहम्मद अली, जिस तरह क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर, फुटबॉल में रोनाल्डो का आप लोग नाम सुनते हैं, बॉक्सिंग की दुनिया में बहुत से बॉक्सर थे, नाम था मोहम्मद अली, अमेरिका के। वो कहते थे कि हमें अपनी ट्रेनिंग सेशन से बड़ी नफरत होती है। ट्रेनिंग जैसे आप ये कॉलेज स्कूल आए, ट्रेनिंग है, इट्स योर ट्रेनिंग। तो वो कहते थे कि मुझे अपने ट्रेनिंग से, मुझे अपने कोचिंग से, मुझे अपने अभ्यास से बहुत नफरत होती है, और मन करता है कि ट्रेनिंग को छोड़ के कहीं भाग जाए, मूवी देखे, सिनेमा देखे और अपने दोस्तों के साथ समय बिताएं। लेकिन मुझे पता है आज अगर मैं भाग गया तो जिंदगी भर में भागता रहूंगा। इसलिए आज मैं भुगत रहा हूं, अपनी ट्रेनिंग को मैं भुगत रहा हूं। जो आज हम भुगत रहे हैं, बिल्कुल आप भुगत रहे हैं। किसी की इच्छा नहीं है 6 घंटा लेक्चर सुनने की, लेकिन आपको इसलिए भुगतना पड़ रहा है कि आने वाला दिन आपको चैंपियन बन के निकलना है। अगर आने वाला दिन फ्यूचर आपको चैंपियन बनना है, तो आज आपको अपने ट्रेनिंग में जो भी कठिनाई हो रही है, जो भी परेशानियां हो रही हैं, इनको भुगतना होगा। ये रियलिटी है, बोलने किसी को बोले, भले आज हम लोग जगह में आ गए हैं, कोई टीचर बन गए, कोई डॉक्टर बन गए, कोई वकील बन गए, लेकिन किसी को उनके बचपन में ले जाके पूछिए कि आपको क्या फील होता था, बोलते थे कि इससे अच्छा कहीं खेल लेते हैं, कहीं घूम लेते हैं, कहीं सिनेमा चले जाते हैं, मौसी यहाँ चले जाते हैं, बुआ यहाँ चले जाते हैं, किसी मेला में चले जाते हैं, कहीं बाजार घूम के चले जाते हैं, शॉपिंग करके चले जाते हैं। रियलिटी है 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा इन बेंचों में बैठकर ब्लैक बोर्ड को देखना, रोज एक ही शिक्षक को देखना। आप मूवी भी देखते हैं तो नया नया मूवी सप्ताह में देखते हैं, रोज एक ही शिक्षकों को, शिक्षिकाओं को देखना, वही लेक्चर को सुनना। सही बात है, बोर होते हैं, लेकिन वही तो मोहम्मद अली कहें कि आज हमको बोर नहीं होना है, क्योंकि मुझे फ्यूचर में चैंपियन बन के जीना। तो ये आपके ट्रेनिंग सेशन, ये आपका कोचिंग सेशन है, ये आप उस टाइम ऑफ पीरियड से गुजर रहे हैं, इसको आपको संभालना है, इसको आपको लपकना है, और आने वाला दिन आपको चैंपियन बनाना है। नहीं तो फिर कहेंगे साधु और साध्वी बनने का सोचे तो चले जाइए, उस रास्ते पे जाना है चले जाइए। अगर गृहस्थ के बारे में सोचे हैं तो समझ जाइए, समझना होगा, क्योंकि आपके माता पिता बहुत उम्मीद के साथ आपको यहाँ भेजे हैं। आज आप अनुमान 6 साल की उम्र से पढ़ना शुरू करते हैं, अनुमान मान लेते हैं 6 साल से, और आप लगभग मास्टर ऑफ आर्ट्स वहां तक तो कम से कम पढ़ते हैं। उसके बाद कुछ लोग पीएचडी के लिए चले जाते हैं, अन्य तकनीकी डिग्रियों के लिए चले जाते हैं, लेकिन इतना तो तय कम से कम मास्टर ऑफ आर्ट्स, मास्टर ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ कॉमर्स, यानी मास्टर तक पढ़ते हैं। अगर आप मान के चलिए 15 साल में मैट्रिक होता है तो 17 साल में इंटर, 20 साल में ग्रेजुएशन, 22 साल, यानी 6 साल से पढ़ना शुरू करते हैं 22 साल तक, यानी कम से कम 16 साल आप पढ़ते हैं, कम से कम 16 साल पढ़ते हैं। अगर मान के चलिए वो 16 साल किसी भी काम में दे देते, बताइए उस फील्ड का कितना बड़ा चैंपियन बनते हैं।
आप 16 साल अगर लगातार फुटबॉल खेलते तो रोनाल्डो को पीछे छोड़ देते। अगर आप 16 साल लगातार गीत गाते हैं तो आप लता मंगेशकर को पीछे छोड़ देते। अगर आप 16 साल लगातार क्रिकेट खेलते हैं तो शुभमन गिल को पीछे छोड़ देते। 16 साल का जीवन एक बहुत बड़ा एक युग होता है। आप उतना समय देते हैं पठन पाठन के कार्य में, आप उतना समय देते हैं इन बेंचों में बैठकर, इन किताबों के साथ, इन वस्तुओं के साथ, इन शिक्षकों के साथ, तो वहां से अगर आप एक्सपर्ट बनकर नहीं निकलेंगे तो आपको खुद में सवाल करना होगा कि 16 साल मेरा बेकार होगा। 1-2 साल नहीं है, 16 साल न्यूनतम, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा तो बहुत ज्यादा, न्यूनतम आप 16 साल 18 साल समय देते हैं पढ़ने के लिए। और उन 16 साल 18 सालों में अगर कुछ भी हासिल नहीं करेगा तो बताइए कितना अफसोसजनक होगा, कितना अफसोसजनक होगा, कितना दुख का बात होगा।